पीवी कुलकर्णी दयानंद कॉलेज में केमिस्ट्री लेक्चरर थे। 4 साल पहले रिटायर हो गए थे, जिसके बाद वो लातूर के कई कोचिंग क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाने लगे थे। केमिस्ट्री टीचर होने की वजह से एनटीए ने उन्हें नीट एग्जाम में एक्सपर्ट के तौर पर शामिल किया था। पेपर सेट करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। कुलकर्णी को भी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में केमिस्ट्री के फाइनल पेपर के बारे में पता चल गया था। क्वेश्चन पता चलते ही कुलकर्णी ने अपने नेटवर्क के जरिए कुछ छात्रों को इकट्ठा किया। इस काम में उनकी मदद मनीषा वाघमारे ने की। कुलकर्णी ने छात्रों के लिए अपने घर पर खास सीक्रेट कोचिंग क्लासेस चलाई। इन क्लासेस में वो सवाल, उनके ऑप्शन और सही जवाब बोल बोलकर छात्रों को लिखवाता था। आपको बता दें कि यही उनका घर है जहां पर पीवी कुलकर्णी यहाँ पर रहा करते थे और वो दयानंद कॉलेज में प्रोफेसर थे, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और वो बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे। पिछले 4 साल पहले उनका रिटायरमेंट हुआ है और रिटायरमेंट होने के बाद जो पीवी कुलकर्णी प्रोफेसर हैं, जो कभी यहाँ पूना में रहा करते थे, कभी कभार लातूर के यही घर में वो यहाँ पर रहा करते थे और नीट के जो केमिस्ट्री का जो पेपर है उसको सेट भी और उसके जो क्वेश्चन है इन्हीं के पास से यहाँ से निकलते थे और सेट पेपर यहीं से किया जाता था। जो कुछ दिन पहले जो पूना के सब एक क्लास में सब छात्राओं को यहाँ से जमा किया गया था और वहीं पर जो नीट के जो क्वेश्चन आते हैं वो बताया गया था। इस तरह का भी जानकारी हमें मिल रही है। सीबीआई के मुताबिक इस पूरे रैकेट में मनीषा वाघमारे के अलावा कई और बिचौलिए भी शामिल थे, जो छात्रों को तलाशते थे और उनसे मोटी रकम वसूलते थे। लेकिन सबसे अहम रोल मनीषा वाघमारे का था। मनीषा वाघमारे 2024 से ही नीट पेपर लीक कराने वालों के कांटेक्ट में थी। मनीषा वाघमारे पेशे से एक ब्यूटिशियन है, लेकिन उसके पति डेंटिस्ट हैं और पुणे में उनका क्लिनिक है। इसी क्लिनिक की आड़ में मनीषा वाघमारे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग सेंटर चलाती थी। काउंसलिंग सेंटर की वजह से उसकी छात्रों और उनके अभिभावकों तक सीधी पहुंच थी। यही वजह है कि जब पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे ने पेपर लीक के बाद छात्रों को पेपर बेचने के लिए उनसे संपर्क किया, तो मनीषा वाघमारे ने तुरंत स्टूडेंट्स को इससे जोड़ लिया। सीबीआई को मनीषा वाघमारे और इस केस के एक अन्य मुख्य आरोपी धनंजय लोखंडे की कॉल डिटेल रिकॉर्ड से बेहद पुख्ता सबूत मिले हैं। 3 मई यानी नीट एग्जाम के दिन में वो 2 दिनों तक एक दूसरे के संपर्क में थे। ये संपर्क उस दौरान भी बढ़ गया था जब एक अन्य आरोपी खैरनार ने यश यादव नाम के छात्र को नीट का गेस्ट पेपर यानी लीक पेपर मुहैया करवाया था, जिसके बाद राजस्थान में बिवाल परिवार के सदस्यों के साथ साझा किया गया था। इस पूरी चेन में मनीषा वाघमारे की भूमिका बेहद अहम है। नीट परीक्षा के ठीक पहले और बाद में उसके खातों में देश के अलग अलग हिस्सों से अचानक मोटी रकम ट्रांसफर की गई। शुरुआती जांच में लगभग 20 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। करीब 21 ऐसे बैंक अकाउंट्स की पहचान की गई है जो अब सीबीआई के रेडार पर हैं। कार्रवाई के डर से मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे ने अपने मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण मैसेज और चैट डिलीट कर दिए थे। हालांकि सीबीआई ने मुस्तैदी दिखाते हुए मनीषा और अन्य आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और उन्हें डेटा रिकवरी के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें पीवी कुलकर्णी, मनीषा गुरुनाथ मंधारे, मनीषा वाघमारे, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, यश यादव, दिनेश बिवाल, मांगीलाल बिवाल और विकास बिवाल शामिल हैं। सबसे ज्यादा 5 आरोपी महाराष्ट्र से हैं, 3 राजस्थान और 1 आरोपी हरियाणा से है। नीट पेपर लीक में 9 में से 5 आरोपियों के महाराष्ट्र से जुड़े होने के बाद अब कोचिंग के लातूर पैटर्न को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। लातूर पैटर्न क्या है, इसे समझने से पहले यह जांचना जरूरी है कि जिस तरह राजस्थान के कोटा को देश की कोचिंग कैपिटल कहा जाता है, उसी तरह लातूर को महाराष्ट्र की कोचिंग कैपिटल माना जाता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर और सबसे ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट्स लातूर में ही हैं। हर साल लातूर में कोचिंग लेने वाले सैकड़ों छात्र नीट और जेईई जैसे एग्जाम क्वालिफाई कर डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। इसी के बाद महाराष्ट्र में कोचिंग का लातूर पैटर्न पॉपुलर हुआ।
दरअसल लातूर पैटर्न की शुरुआत 1980 के दशक में हुई। लातूर के राजर्षि शाहू कॉलेज ने स्टूडेंट्स को छुट्टियों में और स्कूल की रेगुलर टाइमिंग के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस देनी शुरू की, जिससे छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके। स्कूल में कोचिंग को लेकर छात्रों के उत्साह को देखते हुए धीरे धीरे लोगों ने यहाँ कोचिंग सेंटर खोलने शुरू किए। आज महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर लातूर में हैं, लेकिन इसके साथ ही इन कोचिंग सेंटर्स पर छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाई करने का प्रेशर बढ़ा और यहीं से पेपर लीक की खबरें आनी भी शुरू हुई। पेपर लीक की चर्चा यहाँ 2019, 20 और 2021 में भी हुई। 2024 में भी जब नीट का पेपर लीक हुआ था, तब लातूर के 14 छात्रों ने 700 से ज्यादा नंबर हासिल किए थे। तब भी यहाँ 2 सरकारी टीचर अरेस्ट हुए थे।